अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं एक सोशल मसले पे बात करने लगा हूं। अगर आप अपने घर के पहले फ़र्द हैं जो किसी भी बैरून मुल्क में गए हैं और आप यहाँ पे एक जज्बा मेहनत करने का लेके आए हैं और अपने घर की गुर्बत ख़त्म करने के लिए आए हैं और अपने बहन भाइयों की शादियाँ, अपने माँ बाप की खिदमत, सब कुछ यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन एक गलती आपने और हातम ताई बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि जब आप एक्स्ट्रा पैसे या बचत वो सब पाकिस्तान में भेजेंगे, तो अगर आपके माँ बाप जो हैं वो ज़मीन जायदाद खरीदें, वो सिर्फ आपके नाम पे होनी चाहिए, आपके बहन भाइयों का उसमें कोई हिस्सा नहीं। आपके बहन भाइयों का हिस्सा या तो आपकी दादा की जायदाद में है जो आपके वालिद साहब को, माँ बाप दोनों को मिली, यानी कि आपकी माँ का हिस्सा अपनी तरफ से और बाप का हिस्सा आपके दादा का, या आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने कोई जायदाद जो मुश्तरका तौर पे अपने ज़माने में बनाई, वो एक अलग मामला है, उसमें सब जो है हिस्सेदार हैं। लेकिन अगर आपने जो पैसे भेजे, जो आपने खून पसीना एक किया, आपने मेहनत की, आपने डबल डबल शिफ्टें की, आपने कई ख़्वाहिशें आपने मारी, उसके बाद वो जो है आप कोई ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भेजें, वो सिर्फ़ आपके नाम पे होनी चाहिए, उस पे सिर्फ़ आपका और आपके बच्चों का हक है। ये इसको अपने बहन भाइयों में बिल्कुल जो है शेयर मत कीजिए। ये अखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, इस किसी तरह भी आप अपने भाइयों के नाम जायदाद खरीदना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत से लोग जो है उन्होंने जज्बात में आके हातम ताई बने और उन्होंने जायदादें खरीदी, तमाम भाइयों में तकसीम हो गई। ये बंदा किसी वजह से वापस चला गया जब 50-55 साल, तो वहाँ गया वो ज़ीरो पे, ना उसको इज़्ज़त दी जाती है ना कुछ। तो अपनी चीज़ें, अपने पते अपने पास रखें, अपनी ज़मीन जायदाद अपने नाम पे रखें। अपने भाइयों की जितनी खिदमत ज़रूरी है उतनी ज़रूर करें, वालिदैन की ख़ास तौर पे खिदमत ज़रूर करें। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा के लिए जो कुछ कमाएँ अपने बहन भाइयों में वो शेयर कर दें और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना रखें। ये बातें जो मेरी हैं, अगर आप 25, 30, 35 साल वाले हैं, शायद आप अभी आपको हो सकता है कड़वी लग रही हों, लेकिन जब आप 55-60 साल की उम्र में जाएंगे, 25-30 साल बाहर गुजार के और फिर वहाँ जाके आपके साथ क्या रवैया होगा, मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा होता है, लेकिन मेजॉरिटी को मैंने रोते हुए, आंसू बहाते हुए देखा है। बहुत से लोगों के साथ जो बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर 100 लोग 35-40 साल के बाद वापस गए हैं, उसमें 95% लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं हैं घर वालों के रवैये से। ये हमारी एक तल्ख़ हकीकत है हमारे माशरे की कि वो पैसा जब तक आप कमाएंगे, आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी इज़्ज़त है। जब आपके पास जो पैसे ख़त्म, आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म। ये बेशक अभी आपको यकीन नहीं है, या तो उन लोगों से पूछिए जो इस उम्र में 35-40 साल बाद वापस गए। और फिर आप एक और बात देखिएगा कि आप जिन बहन भाइयों के लिए आपने जो दिल है वो खोल के पैसे देते हैं, जब वो कमाएंगे वो आपको कितने देते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। आप आजमाइएगा ज़रूर। बेशक आपने भाई को बाहर बुलाया हो, कहीं बुलाया हो, जब आपको ज़रूरत पड़ी उस भाई ने आप जैसा दिल का मुज़ाहरा किया, आप जैसा सखी बना, आप जैसा हतम ताई बना या नहीं बना, आप बेशक आज़मा के देख लीजिएगा कि वो बहुत समझदार होंगे, वो आपको उस तरह पैसे नहीं देंगे जिस तरह आपने पैसे दिए। तो ये कुछ तल्ख़ बातें हैं माशरे की, कुछ ख़ामियाँ हैं, उसमें मुस्बत पहलू भी होते हैं, मनफी पहलू भी होते हैं। तो ऐसी बातें करने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ा अपने ज़हन को खोल के दोनों तरफ देखें, प्लस और माइनस, मुस्बत बातें भी हैं, मनफी बातें भी हैं हमारे माशरे की। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।